लोमड़ी की अक्लमंदी। एक दफा का जिक्र है कि एक बेहद खूबसूरत और घना जंगल था जहां सारे जानवर खुशी से रहते थे। फाख्ताएं अमन के गीत गाती थीं, कोयल अपनी सुरीली आवाज में नगमे सुनाती। यूं कह लें कि सारे जानवर मिलजुल कर मोहब्बत से रहते थे। उन्हीं में एक हसद और जलन का मारा भेड़िया भी था, जिसे जंगल का सुकून एक आंख न भाता था। वो चाहता था कि किसी तरह से इस जंगल का अमन खराब कर दे, मगर वो जंगल के बादशाह शेर से डरता भी था। एक दिन वो शिकार की तलाश में मारा मारा घूम रहा था कि इसकी नज़र तालाब के किनारे बैठी लोमड़ी पर पड़ी। इसके करीब जाकर भेड़िए ने गला खनकारा और बोला, कैसी हो बी लोमड़ी। लोमड़ी ने चौंक कर भेड़िए की जानिब देखा और चुप न होकर बोली, खैरियत है ना भेड़िए भाई। भेड़िया मस्कीन सूरत बनाकर बोला, बस बहन ना पूछो। लोमड़ी हैरान होकर बोली, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो। भेड़िया गुस्से से बोला, खैरियत ही तो नहीं है बहन। बी शेरनी जहर उगा रही थी तुम्हारे खिलाफ, मेरा तो गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। लोमड़ी कुछ परेशान सी हुई, क्या बोल रही थी शेरनी। अरे बहन, वो कह रही थी कि लोमड़ी को अपनी जहानत और बहादुरी पर बहुत नाज है बिलावजा का, वरना इस जैसा बेवकूफ और डरपोक तो कोई जानवर है ही नहीं। अगर इतनी ही चालाक और अय्यार है लोमड़ी तो मेरे बच्चे जो अभी चंद दिनों के ही है, उन्हें कोई नुकसान पहुंचा कर बताए तो मैं इसकी बहादुरी और जहानत को मान लूंगी। लोमड़ी दिल में मुस्कुराई और खड़ी हो गई। चुल्लू फिर साथ मेरे शेरनी के सामने ही बात करते हैं और तुम दोनों के सामने ही मैं इसके बच्चों को अपना नवाला बनाकर दिखाती हूँ। भेड़िया खसियाना सा हुआ और बात बदलते हुए बोला, अरे मेरी बहन, तुम अकेली ही जाओ, मुझे तो डर लगता है। इसके गुस्से से लोमड़ी भेड़िए के इस तेजी से रंग बदलने पर मुस्कुराने लगी और बोली, अभी तो तुम्हें गुस्सा आ रहा था शेरनी पर, अब क्या हुआ भेड़िए भैया। भेड़िया जानता था कि लोमड़ी बहुत चालाक है, खुद को संभालते हुए बोला, हाँ गुस्सा तो था, पर वो जंगल की मलिका है, मुझ कमजोर से भेड़िए पर वो चढ़ दौड़ेगी। तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुम अपनी अक्लमंदी से अपना काम कर आओगी, इसलिए मुझे तो इस मामले से दूर ही रखो। ये कहकर भेड़िया वहां से रफू चक्कर हो गया। लोमड़ी उसकी चाल पर दिल ही दिल मुस्कराती हुई शेरनी के दरबार में पहुंची। लोमड़ी को आता देखकर शेरनी अपनी कछार से बाहर आई और बोली, कहो लोमड़ी कैसे आना हुआ। लोमड़ी अदब से बोली, ए जंगल की मलिका, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। शेरनी बोली, हाँ हाँ, क्या कहना चाहती हो कहो। लोमड़ी शेरनी के करीब गई और तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह किया जो भेड़िया इसे बताकर गया था। शेरनी गुस्से से पागल हो गई और बोली, कहाँ है वो बदबख्त भेड़िया आज जिसकी खैर नहीं है। लोमड़ी जल्दी से बोली, मलिका आलिया, गुस्से से नहीं समझदारी से काम लीजिए। जिस तरह वो हमें लड़वाना चाहता है, हम इसको सजा इसी की तरह चाल के जरिए देंगे। शेरनी बोली, वो कैसे। लोमड़ी करीब जाकर शेरनी को सारी बात समझाकर वहां से चल दी। रास्ते में एक शिकार किए हुए हिरन के खून से अपना मुंह आलूदा किया और भेड़िए की तलाश में निकल पड़ी। दूर एक घने दरख्त के साए में लोमड़ी को भेड़िया ऊँघता नजर आया। वो करीब जाकर बोली, भेड़िए भाई देखो, मैं शेर के बच्चों का शिकार करके आई हूँ, पर तुम शेर को ना बताना कि मैंने इसके बच्चों का शिकार किया है। ये सुनकर भेड़िया बिदक कर खड़ा हो गया और बेयकीनी से लोमड़ी का चेहरा देखने लगा, जहां वाकई में खून लगा था। वो खुशी में झूम गया कि अब जंगल में फसाद होने से कोई नहीं रोक सकता। भेड़िया अपनी खुशी छुपाकर खुशामदी लहजे में बोला, अरे वाह मेरी बहन, तुमने क्या कारनामा किया, तो तुम्हारी समझदारी और बहादुरी का कायल हो गया। क्या बात है तुम्हारी। लोमड़ी मुस्करा कर चल दी। कुछ दूर जाकर वो झाड़ियों में छप गई और भेड़िए पर नजर रखी। भेड़िया लोमड़ी के जाते ही अलिफाटे और चल पड़ा। लोमड़ी भी इसके पीछे थी। वो शेर के दरबार पहुंचा, लोमड़ी भी इसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। भेड़िया बुलंद आवाज में कहने लगा, आलम पना, ए जंगल के बादशाह मलिका, ये क्या हो गया। क्या अब ऐसा वक्त भी देखना होगा कि जंगल के बादशाह के बच्चों को एक मामूली और कम अक्ल लोमड़ी अपना शिकार बनाएगी। क्या बादशाह की हुकूमत में ये सब होगा इसी के बच्चों के साथ। शेरनी और शेर उसकी आवाज पर बाहर आए। शेर गरज कर बोला, क्यों चला रहे हो बेवकूफ भेड़िए, और क्या अव्वल फूल बिक रहे हो। भेड़िए ने जब शेर को गजबनाक देखा तो उसकी घुघी बंध गई, रोती सूरत बनाकर बोला, बादशाह सलामत, लोमड़ी ने आपके बच्चों का शिकार कर लिया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसे सख्त से सख्त सजा दीजिए अब। शेरनी आगे बढ़ी और बोली,
ہمارے بچے تو زندہ سلامت ہمارے پاس ہیں، مگر اب تم نہیں بچو گے میرا شکار بننے سے۔ تمہیں سزا مل کر رہے گی غلط بات کرنے پر، لڑائی کروا کر جنگل کا سکون برباد کرنے پر، اور دو لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کے جرم میں۔ لومڑی نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ تمہارے ارادے کیا ہے، جب ہی وہ موجود ہے تمہارے پیچھے۔ بھیڑیے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لومڑی کو کھڑا پایا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی جنگل میں فساد کروانے کی سازش ناکام ہو گئی، اس لیے اب بھاگنے میں ہی خیریت سمجھی۔ وہ سرپٹ بھاگ لیا۔ اس طرح لومڑی کی عقلمندی سے جنگل کا امن برباد ہونے سے بچ گیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر کوئی قدم نہ الفاٹے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں اور کانوں سے سن نہ لیں۔